हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ के प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में। ये आज हमारा सेट नंबर 128 है और इसमें हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। तो यहाँ पर इन क्वेश्चनों को कैसे बनाएंगे, बहुत से कम समय में और बेस्ट अप्रोच के साथ। इस को बनाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। यहाँ लिखा है 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसकी पुत्री की तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी। 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी। उसकी पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये चीज़ें लिखा है। तो सबसे पहले जो पिता है उसको पिता लिख लेते हैं। ठीक, पिता हो गया। फिर उसकी पुत्री है, एक तरफ पुत्री हो जाएगी। ठीक है, आप किसी भी तरफ एक तरफ पुत्री एक तरफ पिता लिख लीजिए, कोई भी तरफ लिख लीजिए। ठीक है, फिर आपको क्या है, इनका जो अनुपात दिया है 6 वर्ष पूर्व का, 6 वर्ष पूर्व। ठीक है, पूर्व का मतलब है 6 वर्ष पूर्व माइनस वाला। ठीक है, मतलब पहले का। यहाँ माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है, चलो इनको हटा देते हैं। 6 वर्ष पूर्व यहाँ पर देखते हैं क्या रिलेशन था कि पिता की आयु पुत्री की आयु की 6 गुनी थी, यानी कि पुत्री की आयु अगर 1 थी तो पिता की आयु 6 थी। लेकिन बोला गया है कि 3 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी, उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी। तो यहाँ पर 3 वर्ष बाद, यहाँ पर 6 वर्ष पहले, यहाँ पर 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या होगा, जो पिता की आयु है पुत्री की आयु की 3 गुनी, यानी कि एक ये होगा, पिता 3 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताइए, आपको 6 वर्ष तो पहले थे, 3 वर्ष बाद में, तो टोटल कितना 9 वर्ष हुआ का 9 वर्ष का अंतर हुआ। तो ये दोनों में 9 अनुपात यहाँ लिख देना। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, अब इस 1 का 6 में गुणा, 6 का 1 में गुणा और 3 का 1 में, तो 6 एकम 6 और 3 एकम 3, तो इन दोनों का जो अंतर आया कितना आया, 6 और 3 का अंतर 3। तो आपको यहाँ पर कितना लिखना है, 3। 3 को 3x मान के चलना है आपको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको 9 का 1 करेंगे, 9 एकम 9, 3 का 9 में करेंगे, ये हो जाएगा 27। यहाँ का डिफरेंस कितना है, 9 और 27 का डिफरेंस 18 आ जाएगा। यानी कि जो ऊपर आ रहा था 3x, जो ऊपर आ रहा था 3x, उसका वैल्यू जो आएगा वो नीचे वाला आएगा 18। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 को 3, 3 6 18, तो x का जो वैल्यू है वो कितना है, 6। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये 6 क्या है, ये इसकी 6 वर्ष पूर्व की आयु है। ठीक है, अब पूछा किसका, ये देखिए पुत्री की वर्तमान आयु पूछा है। तो पुत्री की 6 वर्ष पहले कितनी थी, x 1 थी। 1 का मतलब क्या होता है, आप इसको समझेंगे। 1 का जो मतलब होता है 1x, और 6 का मतलब जो होता है वो होता है 6x। ठीक है, तो यहाँ पर 1x थी, यहाँ पर 6x थी। अब पुत्री का रिलेशन पूछा है तो 6x तो रहने वाली थी, लेकिन बोला क्या है, वर्तमान की आयु बताओ। तो ये बताओ, ये तो 6 वर्ष पुरानी आयु थी, उसकी एज थी 6 वर्ष। अगर वर्तमान में आएंगे तो वर्तमान में हम कितना 6 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, तो वर्तमान में इसमें 6 वर्ष जोड़ेंगे। ठीक है, वर्तमान में इसको अगर 6 वर्ष जोड़ेंगे तो जो हमारा आंसर बनेगा वो 6 6 12, यानी कि 6 वर्ष और जुड़ जाएगा, तो ये बनेगा 12 वर्ष। 12 वर्ष इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है हमारा, वर्तमान में एक पिता की आयु उसके पुत्री की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, वर्तमान में उसके जो पिता की आयु है उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी होगी। तो हम सबसे पहले जो उनका पिता है, एक तरफ पिता लिख लेते हैं, एक तरफ पुत्री। ठीक, अब यहाँ पर अनुपात जो इनका जो चालों का अनुपात है वो कितना दिया जा रहा है, बोला जा रहा है कि इनकी आयु का जो अनुपात है, या हम बोलेंगे रिलेशन है, पुत्री की आयु अगर 1 होगी तो पिता की आयु 3 होगी, क्योंकि गुना में बोला है। फिर बोला है 10 वर्ष बाद, तो हम क्या करते हैं, 10 वर्ष बाद, यहाँ पर देखिए 10 वर्ष बाद जो है, 10 वर्ष के लिए क्या करते हैं, उनका पहले रिलेशन देखते कितना है। 10 वर्ष बाद उसकी जो आयु है उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी होगी, यानी कि अगर पुत्री 1 रहेगी 10 वर्ष बाद तो पिता की आयु 2 हो जाएगी। अब बोला जा रहा है कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष यहाँ पर लिख देना, 10 वर्ष यहाँ पर लिख देना। ठीक, अब हमें 3 का 1 में गुणा करना है, 3 आ जाएगा। 2 का 1 में गुणा करना है, 2 आ जाएगा। माइनस करेंगे 3 और 2 का अंतर 1,
1 का मतलब है 1x हो जाएगा ये, ठीक है। अब 10 का इसमें करेंगे, 10 एकम 10, और 20 का 2 का 10 में करेंगे, 10 10 20, 10 दूना 20। अब यहाँ पर जो डिफरेंस है वो निकालेंगे, कितना आएगा 10। तो हमने देखा ये वाला x बना था, वो x का वैल्यू 10 बन रहा था हमारा, ठीक है। तो इस प्रकार ये 10 तो हमारा आ गया, ठीक। अब बोला है पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये जो है 3:1, ये क्या है, पुत्री की वर्तमान आयु है। तो पुत्री की आयु 1 अनुपात में थी और x का 1 अनुपात दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका डी विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इस क्वेश्चन की बात करेंगे। लिखा है अब से 6 वर्ष बाद कीर्ति की आयु उसके भाई कुणाल की आयु की दोगुनी हो जाएगी, किंतु 4 वर्ष पहले उसकी आयु उस समय कुणाल की आयु की 4 गुनी थी। कुणाल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर ये इस तरीके का पैटर्न मिले तो हमें सबसे पहले क्या है, वैल्यू निकालनी है। तो 6 वर्ष बाद जो कीर्ति और उसका भाई कुणाल है, एक तो आपके पास कीर्ति है और दूसरा कौन है, कुणाल, ठीक। तो इनका जो अनुपात है वो देखेंगे कितना है। इनको बोला गया है कीर्ति की आयु उसके भाई की कुणाल की आयु की दोगुनी, यानी कि कुणाल की अगर 1 उम्र मान लें तो कीर्ति की 2 हो जाएगी। फिर बोला है किंतु 4 वर्ष बाद उनकी जो पहले 4 वर्ष पहले उसकी आयु उस समय कुणाल की आयु की 4 गुनी थी। कुणाल की आयु की 4 गुनी, यानी कि यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे। अब कितना, किंतु 4 वर्ष बाद पहले पूछा है तो यहाँ पर 4 का गुणा करेंगे। अच्छा, यहाँ पर 4 वर्ष पहले पूछा था, तो एक बात बताइए, अब से 6 वर्ष बाद तो इतना था, ठीक है। और ये क्या, थोड़ा मिस्टेक लिख गया, इसको एक बार ऐसे समझेंगे, ये आगे पीछे लिख दिया हमने, ठीक है। इसको दोबारा से समझेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर चलिए दोबारा से अच्छे से लिख लेते हैं। पहली तरफ कीर्ति लिख लेंगे, दूसरी तरफ कुणाल, ठीक, कुणाल। अब बोला गया है पहली 4 वर्ष पहले वाला, 4 वर्ष पहले उसकी जो कुणाल की आयु है 4 गुनी थी इसकी, कीर्ति की आयु कुणाल की आयु से। तो हमने इसको 1 माना, इसको 4 मान लेते हैं, ठीक है। फिर बोला जा रहा है कि 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद जो उनकी आयु होती है वो दुगनी होती है, यानी कि इसका 1 कुणाल का, 2 कीर्ति का। अब हमें क्या करना है, ये कीर्ति लिखा था, माफ़ कीजिए। अब इसमें बोला गया था 6 वर्ष बाद और 4 वर्ष पहले, तो इन दोनों को मिलाते हैं तो 10 वर्ष दोनों का डिफरेंस होता है। 10 और 10 का दोनों में गुणा करेंगे हम, 4 से 1 में गुणा करेंगे अगर हम इस तरीके से, यहाँ पर पहले लिख देते हैं, 4 का इसमें करेंगे, 2 का 1 में, और 1 का इसमें करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या है, वैल्यू रख के देखते हैं। तो यहाँ 4 एकम 4 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर कितना बन जाएगा, 4, ठीक है। और यहाँ 2 का 1 में करेंगे तो ये बनेगा 2। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना हुआ, 2। तो ये 2 ना होकर क्या बनता है, 2x। और इस तरफ सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 1 का 10 में गुणा करेंगे 10 आएगा, 2 का 10 में गुणा करेंगे 20 आएगा। इनका जो डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 10, ठीक। अब 1 अनुपात की वैल्यू x, नहीं नहीं नहीं, ये क्या है, 2x की वैल्यू 10 है। तो यहाँ पर 2x जो दिया है इसका मान 10 है। अगर x का मान निकाला जाए, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 पंचे 10, तो x बराबर कितना आ गया, 5, ठीक। अब x का वैल्यू 5 आ गया। अब हमसे पूछा है कुणाल की वर्तमान आयु। एक बात बताइए, ये जो आपकी 1 और 4 है, ये आपकी 1 और 4 है, 1 गुनी 4 गुनी है, तो ये तो इनकी आयु है 4 वर्ष पहले की, ठीक है। 4 वर्ष पहले की x की वैल्यू अगर हम निकालेंगे कुणाल की, तो इस वाले से हम निकालते हैं तो इस वाले में हमें गुणा करना पड़ेगा। तो यानी कि 4 वर्ष पहले तो इनकी जो आयु है वो तो होगी कितना, जो आपका इसमें दिया है उसमें से कम हो जाएगी, ठीक है। x का वैल्यू 5 आ गया। अब 5 हम यहाँ पर रखेंगे, 5 एकम 5 मान लेते हैं हमने, ये कुणाल की आयु है वो 5 आ गई, ठीक। अब बोला गया था कि उसकी आयु उस समय कुणाल की आयु की 4 गुनी थी। चलिए ये तो हो गया। अब कुणाल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइए, 5 वर्ष तो ये क्या था, पहले था। अब यहाँ से आपको कितना चलना है, इतने कितना, 4 वर्ष ज़्यादा आगे, यानी कि 4 वर्ष पहले थी ना, तो 4 वर्ष अगर हम रिवर्स जाएंगे, प्लस में इसमें 4 वर्ष करेंगे तो 5 और 4 9 वर्ष, 9 वर्ष ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा। और 9 वर्ष की जो होगी वो हमारी साधारण होगी यहाँ पर, ठीक है। ये जो है कुणाल की जो वर्तमान आयु है वो आ जाएगी इसकी 9 वर्ष।
तो यहाँ पर हम बात करेंगे 5 तो ये आ गया था, यहाँ पर हमने 4 और जोड़ दिया तो 9 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। एक प्रश्न और देख लेते हैं नेक्स्ट, और ये अंतिम प्रश्न है। लिखा है 6 वर्ष बाद सुनील की आयु कमल से 2 गुनी हो जाएगी। 2 वर्ष पहले उसकी आयु कमल से 4 गुनी थी। कमल की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या लिखा है, 2 वर्ष लिखा है ना यहाँ पर, इसको ही सॉल्व करेंगे हम सबसे पहले। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। लिखा क्या है, पहले ये लास्ट वाला पढ़ के देखते हैं। 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले की बात चल रही है और उनकी जो आयु है 4 गुनी थी, कमल से 4 गुनी। यानी कि अगर एक व्यक्ति कमल है तो दूसरा व्यक्ति सुनील है। ठीक, बोला जा रहा है इसमें जो कमल की व्यक्ति से 4 गुनी थी, यानी कि कमल का जो वैल्यू है वो 1 ही है, लेकिन जो एस है मतलब सुनील है उसका जो आयु होगी वो 4 गुनी होगी। ठीक, अब बोला क्या है हमसे, 6 वर्ष बाद सुनील की आयु कमल की आयु से 2 गुनी, यानी कि कमल की 1 हो जाएगी, सुनील की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 2 गुनी हो जाएगी। और ये जो हुआ है कितने वर्ष में, तो पहले तो आपके पास कितने थे, 4 वर्ष थे। पहले तो आपके 2 वर्ष थे, सॉरी, पहले आपके ये यहाँ पर 6 वर्ष हैं और 2 वर्ष पहले के, तो हमने देखा 8 वर्ष, यानी कि 8 वर्ष का डिफरेंस है। तो 8 यहाँ 8 यहाँ, दोनों जगह हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा। 4 से 1 में, 4 से 2 में, तो 4 एकम 4 आ जाएगा यहाँ पर, और 8 से यहाँ पर, 8 से यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, 4 से 1 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, और 2 एकम 2, ये आ जाएगा 2। इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो 2 आ जाएगा, और 2 को हम x भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर गुणा करेंगे तो 1 का 8 में गुणा करेंगे 8 आएगा, और 8 दूना 16 आएगा। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस कितना हो रहा है, 8। तो हमने देखा ऊपर जो है 2x का वैल्यू 8 है, 2x का वैल्यू 8 है। अगर x का वैल्यू निकाला जाए तो ये कितना, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, ये तो आ गया x का वैल्यू 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कमल की जो हमने वर्तमान जो है आयु मानी थी वो 1 अनुपात में मानी थी। ठीक है, ये 4 वर्ष पहले मानी थी कि नहीं, 4 वर्ष, सॉरी ये कितने, 2 वर्ष पहले। ठीक है, तो ये x का जो वैल्यू आया ये 2 वर्ष पहले का मान आया आपके पास। अब अगर अपन 2 वर्ष बाद आएंगे, वर्तमान में आएंगे, तो इसमें 2 वर्ष और ऐड हो जाएगा, तो ये x का जो मान आएगा वो 6 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने टॉप 4 प्रश्न देखे हैं जो आपके हर एक एग्ज़ाम में रेलवे के आते हैं, जैसे NTPC हो, ग्रुप डी हो, NTPC हो, ग्रुप डी हो, और ये RPF का कोई सा भी बैच हो, इन सभी में ये आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप ये सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें।